नमस्कार दोस्तों। हाथरस सत्संग के जहां पर 100 से अधिक मौतें हो चुकी, अब उसमें एक नया मोड़ सामने आ रहा। वो मोड़ ये सामने आ रहा है कि अब देश के जाने माने और दिग्गज वकील एपी सिंह बाबा की ओर से केस की पैरवी करेंगे। ये वही एपी सिंह हैं जिन्होंने निर्भया गैंगरेप के आरोपियों के केस की पैरवी की और उनको बचाने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया। उन्होंने अदालत के सामने ऐसे ऐसे तर्क पेश किए थे जिससे एक समय ऐसा लग रहा था कि निर्भया गैंगरेप के आरोपियों की फांसी की सजा टल जाए, लेकिन फिलहाल ऐसा हो नहीं पाया और उनको फांसी हो। दूसरी बार एपी सिंह तब सुर्खियों में आए जब सीमा हैदर का केस उन्होंने लड़ा। सीमा हैदर जिसके ऊपर पाकिस्तान से भारत में अवैध रूप से घुसने के आरोप थे और जिसे एक पाकिस्तानी जासूस होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। एपी सिंह ने उस केस की पैरवी की और सीमा हैदर को जेल से बाहर लेकर के आए। अब एपी सिंह यहां पर विश्व हरि साकार और भोले बाबा के केस की भी पैरवी कर रहे हैं और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बाबा को जानबूझ करके फंसाया जा रहा, क्योंकि बाबा सनातन धर्म के प्रति भाव रखते हैं, इस वजह से बाबा को टारगेट किया जा रहा। उन्होंने आगे कहा कि मक्का मदीना में जो भगदड़ हुई थी वहां पर 1000 से अधिक लोग मारे गए, लेकिन ना तो किसी ने कोई सवाल खड़ा किया और ना ही कोई प्रेस वार्ता हुई उसको लेकर। लेकिन यहाँ पर बाबा को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि बाबा सनातन भाव रखते हैं और सनातन धर्म को तो यहाँ पर कोई डेंगू कह देता है, कोई मलेरिया कह देता है, कोई HIV एड्स कह देता है और वो आज सदन में बैठे हुए। लेकिन जिस सत्संग में असामाजिक तत्वों ने भगदड़ मचाई थी, उन्होंने कहा कि मैं उनके खिलाफ केस लड़ूंगा और उनको जेल में पहुंचा करके रहूं। बाबा को तो सिर्फ जानबूझ करके टारगेट किया जा रहा है। फिलहाल अब इस मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक एसआईटी का गठन कर दिया है और कुछ लोगों के खिलाफ में एफआईआर भी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस बाबा के सत्संग में मौतों का तांडव हुआ था, उस बाबा के खिलाफ में कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। पुलिस का भी यह कहना है कि यहां पर बाबा का इसमें कोई रोल नहीं, क्योंकि जिस समय भगदड़ मची थी उस समय बाबा वहां से निकल गए थे, इसलिए बाबा का इसमें कोई रोल नहीं। लेकिन सवाल एक खड़ा हो रहा है कि आखिरकार बाबा को वो कौन लोग हैं जो बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा शासन प्रशासन पर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि इतनी भीषण गर्मी और उमस के बावजूद भी बाबा के सत्संग को आखिरकार अनुमति क्यों दी गई। और जहां राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान हजारों सुरक्षाकर्मी मौजूद थे, वहीं इस सत्संग में मात्र कुछ ही सुरक्षाकर्मी मौजूद थे। वो शायद इसलिए था कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान वहां पर वीआईपी और वीवीआईपी इकट्ठे हुए थे, लेकिन यहाँ शायद सिर्फ साधारण लोग इकट्ठे हुए थे। इसकी वजह से सुरक्षा के इतने पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। जहां पर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह बताया जा रहा है कि 50,000 से अधिक संख्या थी, 80,000 से अधिक संख्या थी, 1 लाख से अधिक संख्या थी जो वहां पर श्रद्धालु इकट्ठे हुए। फिलहाल अब देखना यही है कि आगे इस मामले में क्या होता है।